इस न्यूज के प्रायोजक है मनोदय रेसिडेंसी। नमस्ते बालाघाट निमा ग्रुप लेकर आया है बालाघाट शहर के अंदर शांत और शुद्ध वातावरण में आवासीय प्लॉट, वो भी सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ। मनोदय रेसिडेंसी भटेरा रोड से 200 मीटर अंदर गोविंद पैलेस के पास एक नई कॉलोनी, जहां है वो सारी चीजें जिससे आपका मन यहां रहने के लिए जरूर करेगा। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। बालाघाट के आदिवासी बैगा अंचल में मासूम बच्चों की मौत के मामले में अब छात्रों का आक्रोश भी सड़कों पर फूट पड़ा है। सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI ने स्थानीय PG कॉलेज के सामने जोरदार प्रदर्शन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का पुतला फूंका है। आदिवासी अंचल में बच्चों की मौतों को लेकर विरोध की चिंगारी अब छात्र राजनीति तक पहुंच गई। NSUI कार्यकर्ताओं ने सोमवार दोपहर करीब 1 बजे PG कॉलेज के सामने एकत्रित होकर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के पुतले को आग के हवाले किया, पहले से मुस्तैद पुलिस के जवानों ने तत्काल हरकत में आते हुए आग बुझा दी और पुतले को जब्त कर लिया। इसके बाद भी छात्र नेताओं का आक्रोश शांत नहीं हुआ और उन्होंने मौके पर ही धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भी भरी। छात्र नेताओं ने कहा कि सरकार मौतों के असली आंकड़ों को छिपाने का प्रयास कर रही है और मंत्रियों का दौरा महज औपचारिकता बनकर रह गया है। उन्होंने मांग की कि प्रभावित परिवारों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कराई जाए। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो NSUI भोपाल कूच कर मुख्यमंत्री निवास का घेराव। NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले लड़ेंगे जोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से, पहले लड़ेंगे जोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से, पहले लड़ेंगे जोरों से। NSUI जिंदाबाद NSUI जिंदाबाद। लगभग बालाघाट से जितना खजाना पूरे मध्य प्रदेश में और दिल्ली के सदन में जा रहा है, बरवेली माइन से बोलो, उकुआ माइन से बोलो, रमरमा माइन से बोलो या मलाजखंड माइन से बोलो, बालाघाट को पूरा का पूरा लूटने का काम। और यहाँ तक कि अभी तो परमिशन जंगल कटने की भी मिल गई थी। एक बार का डेवलपमेंट क्या, एक सरकार इसके पास इतनी पावर नहीं कि एक बार पूरा पैसा, हम लोग नहीं चाह रहे कि गाँव में रोड नाली वाले, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार तो वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए अपनी एक मुहिम चलाए कि नहीं अब इसको डेवलप करके रहेंगे, यहाँ के लोगों को अच्छा बना करके रहेंगे। पीने के पानी से मौत हो रही, कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और अगर इस आंकड़े और 20,000 रुपए का जो मुआवजा रखा है सरकार ने, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। आप लोग यहाँ से हजारों करोड़ों रुपए ले जा रहे हो बालाघाट से, पूरे माइंसों से, पूरे खजानों से, और उसके बाद 20-20 हजार एक बच्चे की मौत पे रखे हो। सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मुआवजे की राशि देनी होगी, मुआवजे की राशि देनी होगी। अरे जो सरकार निकम्मी है, अब लड़ेंगे जोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। देश का नहीं पूरे देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से बैगा अंचल में मासूम बच्चों की जाने जा रही है। आज जाने जाके गिनती करीबन 24 हो चुकी है जाने जाके मासूम बच्चों की। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के मुखिया मोहन यादव बच्चों की, मासूम बच्चों की जानों को छुपाने का काम कर रहे हैं, उनके आंकड़ों को दबाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे 2 दिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का बैगा अंचलों में आगमन हुआ। वो बच्चों से, पीड़ितों से मुलाकात करने आए, भेंट करने आए, पर उनके पास इतना समय नहीं था। लगभग जितनी संख्या में बच्चों की मृत्यु हुई है, उन सभी परिवार को जाके संवेदना व्यक्त कर सके। केवल 2 परिवारों के घर जाके उनने अपना एक औपचारिकता जो होती है सिर्फ वो निभाने का काम किया है। तो और हमारी मांग है सरकार से कि प्रत्येक परिवार को, हर मृत्यु परिवार को 50 लाख का मुआवजा देना चाहिए, जिससे वो अपना आगे का पालन पोषण अच्छे से कर सके। और अगर ये सरकार परिवार को अगर ये राशि नहीं प्रदान कर पाती तो निश्चित तौर पर आज स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंके, निश्चित तौर पर आने वाले समय में भोपाल जाकर CM मोहन यादव को घेरने का काम करेगी NSUI।